अपनी नजरों को साफ करो, अपने दिल के खरूदत को निकालो, अपनी जुबान को संभालो, अपने गुण अंग इंद्रियों को वश करो, तब मेरी लाज बचेगी। नहीं तो तुम मेरे नाम पर कलंक लगा बैठोगे। और कोई नया आएगा ना, चाहोगे कि वो हमारे निजानंद संप्रदाय में आ जाए, तो पहले तुम्हारी रहनी देखेगा, फिर कहीं जाके मेरी वाणी को पढ़ेगा कि भाई देखें तो सही श्री प्राणनाथ जी की वाणी क्या है। और अगर पहले तुम्हारी रहनी ही गंदी होगी, औरतों को तमीज ही नहीं होगी, जमघटा आदमी के पास लगा के बैठे, कहेंगे यार ये तो बदमाश लोग हैं। औरतों का मतलब क्या है एक आदमी को जमघटे में लेके बैठना, या किसी आदमी का मतलब क्या है औरतों के बीच रहना? ये चीजें सबसे गंदी हैं जो सतगुरु देवचंद जी के साथ भी बीती। गांव जी भाई के घर चर्चा कर रहे थे और वहां बहनें भी आती थी और भाई भी आते थे, पर जो दुनिया की नजर वाले हैं उन्होंने तो नहीं देखना ये परम धाम की आत्माएं। तुम भले कहते रहो लोग सुंदर तो देखो क्या होगी, ये होता है। जाके कोतवाल कुछ कहते हैं कि कोतवाल साहब अंधे होकर के बैठे हो, एक कास्ट गांधी भाई के घर में दिन भर रात औरतें और मर्द इकट्ठे होते हैं, तुम यहां पर क्या है तुम्हारी ड्यूटी? चुगलखोर ने जाके कह दिया। अब पुलिस वालों को तो ऐसा मौका चाहिए क्योंकि माल लूटने का जरा बहाना मिल जाए, इधर से भी खल्ली उतारेंगे उधर से भी। कोतवाल साहब ने 2 सिपाहियों को भेज दिया, जाओ भाई इंक्वायरी करके। अब चुगलखोर साथ गया, अंदर ले जाता तो मजा था ना, दूर से कहता देखिए सिपाही साहब मेरा बताना पड़ता है, वो देखो औरतें मर्द इकट्ठे बैठे। ठीक, वो तो कह के हट गया। ठीक है कि राजी महाराज हर समय लाज रखते हैं। अब वो क्या हो गया कि वहां उस समय रोशनियां बिजलियां तो होती नहीं थी, दीपक जल रहे थे, तो जैसे वो कदम आगे बढ़ावे तो एक का दीपक इधर चल गया और एक का दीपक इधर, और वो चर्चा जो की क्यों। अब जैसे दिल में शक आवे तो दीपक नजदीक आ जाए, जैसे कहे हाँ बस मैं अंदर कदम रख रहा हूं, अंदर रखे तो दीपक फिर आ गया। एक तो करता जीटी रोड पे पड़ गया, 18 किलोमीटर हला देश ही निकल गया, सारी रात उस दीपक के पीछे ही चलता रहा। और दूसरा जामनगर के बाहर एक कुआं था, वो जो दीपक था वो कुएं की परिक्रमा कर रहा और पीछे पीछे उसे भाई आ रहा, फिर दौड़े आ जाए, फिर हो जाए तो फिर आगे, सारी रात उसकी परिक्रमा कराते कराते उसको मारा। जब हुआ सुबह तब दोनों वापस मिले और आके कोतवाल साहब को कहते हैं जी बस ये लो अपनी वर्दी पर्दी बूट बलैया, हम उस चुगलखोर के टुकड़े कर देंगे। हजूर एक भूतों की नगरी में उसने मुझको डाल दिया। दूसरा कहता है हजूर शुक्र करो मेरे बच्चों की खातिर मैं बच गया, कहीं कुएं में ही न रात को डूब के मर जाता। तो सुंदर साथी जी, शुरू से ये संसार की नजरें जहर की भरी हुई हैं, उनको क्या पता तुम्हारा रिश्ता परमधाम का क्या होता होगा। पहले उन्होंने आकर के तुम्हारी ऊपर की बैठक को देखनी है कि तुम्हारी नजरें कहां घूमती हैं, तुम किस तरह से बैठते हो, तुम किस तरह से उठते हो, तुम्हारी भाषा क्या है, तुम्हारा व्यवहार क्या है। स्वामी जी कहते हैं यदि कोई नया आएगा भाई, वो आते तो तुम्हारी चर्चा नहीं सुनने बैठ जाएगा, पहले तुम्हारी रहनी, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा इखलाक देखेगा। उसमें यदि उसको कोई शक नहीं होगा तब कोई आके तुम्हारी वाणी को मेरी को पढ़ेगा। इस वास्ते भारी हो, इस वास्ते भारी गुण, अपने गुण अंग इंद्री जो जहर की भरी हुई विकारों की, उनको जरा कंट्रोल में रखना। चाल भारी दिखाइयो, और दुनिया में भारी वजन कदम भर के बताना कि तुम्हारे वजनों के अंदर कोई भी कमजोरी ना नजर आए, किसी प्रकार का तुम्हारा काम, तुम्हारे कदम डगमगा ना जाए। तुम्हारे अंदर यदि विकार होंगे तो तुम्हारा कदम लुढ़कता चलेगा। इस वास्ते अपने कदमों को भारी करके रखना, गुण अंग इंद्रिय को वश में करके, और तब मेरे नाम को जाहिर करने के लिए बाहर निकलना। तुम बड़ी बुद्ध के खावेंगे, मोमनों को कहते हैं कि वो सुंदर सा
अब तुम संसार की जहर भरी अकल के मालिक नहीं हो, तुम्हारे पास परम धाम की जागृत बुद्ध का कुल खजाना मैंने तुम्हारे दिल में भर दिया है। तुम बड़ी अकल के, जागृत बुद्ध के, पराशक्ति की अकल के, जागृत बुद्ध तुम्हारे अंदर है, उसके मालिक हो। क्या बात लिखी है तुम? क्या? हाँ, स्वामी जी कहते हैं आपको अब मैं कितना समझाऊं, क्या ज्यादा समझाऊं, क्योंकि जो श्री राज्य महाराज ने मुझे बख्शा है वही मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया है। तो समझाया तो उसको जाए जो समझदार होना। जब तुम्हारे पास परम धाम की अब जागृत बुद्ध है, क्या अभी भी तुम्हारे दिल के अंदर मैच्योरिटी, सहनशीलता, बड़ापन नहीं आए? जरा सी बात पर खूंखारों की तरह से गरजते हो, अपने केवल वजूद को देखते फिरते, जो मिट्टी का एक ढांचा है। स्वामी जी कहते हैं तुम्हारे पास भी अब जागृत बुद्ध है, उसके द्वारा सोच करके अपने को भारी बनाओ, अपने अंदर श्री राज्य महाराज और युगल स्वरूप की बैठक सदा कायम रखो कि हम उनके चरणों में हैं। ये वजूद अब मेरा नहीं है, ये मेरे धनी की अमानत है। उस अमानत में ख्यानत ना हो जाए, उसमें किसी प्रकार की बेईमानी ना कर डालना, उसमें किसी प्रकार के गुण अंग इंद्रियों के अधिकार न भर लेना। स्वामी जी कहते हैं भारी होके चलना। अगर तुम्हारा कदम लुढ़क गया तो कलंक मेरे माथे पे आ जाएगा, मेरी इज्जत के ऊपर धब्बा ना लगने देना। अब मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। अजान को लिखिया स्वामी जी कहते हैं जो अजान हो बेचारा, जिसको ना समझ हो, उसको तो लिख करके समझाया भी जाए, पर तुम्हें तो लिखते हुए भी शर्म अब मुझे आ रही है, पर मेरा फर्ज है कि मैं उसको उतार दूं, तुम्हें कदम कदम पर संभालता रहूं। इस वास्ते देर देर कहाँ लिखे? इस वास्ते स्वामी जी कहते हैं अब ज्यादा बार बार करके इन चीजों को मैं कहाँ तक लिख के तुम्हें समझाऊं। 4 दिन अपन को सावचेत होके कोई ये ना समझ ले कि ये चीज बार बार क्यों दोहराई जाती है। अब देखो फिर विषय आएगा तो कहना पड़ेगा। स्वामी जी कहते हैं अगर 4 दिन मैं तुम्हारे से शरीर से जुदा भी हो जाऊंगा तो ये ना समझ लेना प्राण नाथ ही चलेगी। दुनिया के भगवानों की तरह से मुझे मार के व्रत करने ना बैठ जाना, क्योंकि शरीर यहाँ का है, वो छूट भी सकता है। कहना अगर 4 दिन मेरी शरीर तुम्हारे से अलग भी हो जाए पर मेरी आत्मा कभी भी तुमसे जुदा हो ही नहीं सकती, ये ना भूल जाना। अगर ये भूल लोगे तो मेरे साथ रहते हुए भी तुम्हारे दिल में बात आ जाएगी प्राणनाश यहाँ नहीं, फिर तुम्हारा कोई वारिस नहीं दुनिया। यतीमों की तरह तुम्हारी हालत हो जाएगी, विधवाओं की तरह से धक्के खाओगे, हर कोई तुम्हारे मुंह पर आकर के थूकेगा। इसलिए मेरा तुम्हारा अखंड सुहाग परम धाम का है जो कभी भी छूट नहीं सकता है। पत्री से मिलाप, पत्री से मिलाप है, और उसके बाद आगे चलेंगे फिर साक्षात मैं तुम्हें मिलूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। तो हम श्री राय की आज्ञा से। और अब स्वामी जी चिट्ठी लिखते हैं कि तुमने लिख दिया, फिर भी मैं यहाँ से चल रहा हूँ तो श्री राज जी की आज्ञा मुझे बार बार अंदर से उठा रही है कि नहीं अब आगे चलो। दिल्ली का काम अब खत्म हो गया, क्योंकि शरा का जो मालिक शेख इस्लाम था उसने स्वीकार कर लिया कि मंजूर करते हैं इमाम मेहंदी आ गए और आ गए। इस वास्ते जो है राज्य महाराजा मुझे बार बार कह रहे हैं बस चल भाई अब यहाँ से। है मेरे मोमनो, मैं राज्य के हुक्म को नहीं टाल सकता, पर तुम्हारी आज्ञा भी लेनी जरूरी समझ करके मैंने चिट्ठी लिखी। इस वास्ते होना तो वो है जो राज्य कराएंगे, पर मैं इस समय तुम्हारी आज्ञा के बिना भी बाहर नहीं जाऊंगा। और रद्द किए 14 तबक कि जो कुछ राज्य का हुक्म है उसके सामने ये 14 तबक का निर्माण किया है। अब तो तुम केसरी सिंह, अब तुम कौन हो? केसरी सिंह हो। जब तक नहीं जागे थे ना तो कृष्ण प्रणामी चूया ऊपर नाच रही थी बब्बर शेर के, अब जाग गए हो। केसरी सिंह हो, पहचानो हम कौन हैं और हमारे साथ कौन खड़ा हो। और अब तुम्हारे ऊपर जो है मैंने अपनी कृपा की पाखर भी पहना दी है। मेरी मेहर की नजर हर वक्त तुम्हारे ऊपर ढाल बन के रहेगी।
किसी की ताकत क्या है तुम्हारी तरफ आंख भी उठा के देख जाए। ऊपर पहनी पाखर, ऊपर पहनी, एक तो केसरी सिंह वैसे ही जंगल में दहाड़ दे तो सारे तुम दबा के भागते हैं, फिर ऊपर मेहर की नजर जो है श्री राज्य महाराज की, वो तुम्हारे ऊपर पाखर है, ढाल है तुम्हारे ऊपर। उस मेहर के वो कोई काटेगा तभी तो तुम्हारे ऊपर चोट लगेगी। और मेहर किसकी है? सुभानल हक अक्षरातीत की, वो तुम्हारे ऊपर पल पल जो है पहना रखी है मैंने। तुम साथ मेरे सिरदार, और तुम, अब ये बात उन 12 मोमनों को लिख रहे कि तुम सारे कुल 12,000 मोमनों में से सरदार हो, क्योंकि तुमने ये काम सबसे पहले करके दिखाया है। छाती काट के कहे सुकन्या, और छाती काट डट करके एक बात को जहर करने वाली बात जो है वो करके बताई है। वेद बंद की मर्यादा, वेद बंध जो है दुनिया की, ये क्या है? बस वेद ने ही हिंदुओं का बेड़ा गर्क किया। जो एक बार वेद की लपेट में आ जाए वो समझ ले कि हमें बहुत जन्मों के पाप कर रखे थे, जिसके बदले में वेद मिले। इस दुनिया को बांधने वाले हिंदुओं का बेड़ा गर्क करने वाले कोई हैं तो वेद का कर्मकांड है। इतना क्षण से समझने क्यों वेदों को कोहड़ा कहा? अक्षरातीत है, किसी धर्म का कोई आचार्य नहीं लिख रहा। वेद को कोहड़ा और ऐसी जाली गूंथी कही है कि जिसको कोई काट नहीं सका, जिसको मेरे प्राणनाथ जी ने आके काटा। त्रैगुण फांस के बंद पड़े। हे वेद जो है ये जाली गुत्थी थी ब्रह्मा ने, जिसमें से किसी जीव को जो है बाहर निकलने नहीं देते। ये जो वेद के बंद है, स्वामी जी कहते हैं आज श्री राज्य महाराज की पाखर ने टुकड़े टुकड़े करके उस मर्यादाओं को उतार के एक तरफ फेंक दिया है। इस वास्ते भूमा, इस वास्ते ये भूमि जो है ये हंसी का भैया फांसी का मैदान है। जिस संसार में आए हुए हमेशा फांसी से बचते रहना, किसी प्रकार की भी राज्य महाराज के नाम पर लाज नहीं आने देना। कोई ना होवे जागृत, और कोई यहाँ जागृत नहीं हो सकता। जागृत कौन है? जिसको राज्य महाराज ने अपनी जागृत बुद्ध का ज्ञान दे दिया। उसके बिना ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जाग सकते, तो बाकी दुनिया के जीवड़े बेचारे किस तरह से कर्मकांड या शरीर से बाहर निकल सकते हैं? बिना हुक्म कोई और, बिना हुक्म कोई, बिन श्री राज्य महाराज के हुक्म के इस संसार का पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये हवा भी चल रही है उनकी मेहर से चल रही है। दिल्ली में 50 डिग्री हो गई है, यहाँ ठंडक है, ये उनका हुक्म है। यहाँ ठंडक है ना, वहां इस समय जाके बिठाओ घर में, बैंगन की तरह से भून के गर्मी रख रही। दिल्ली में 50 डिग्री हो चुकी है। ये राज्य महाराज कि उनके मोमिन यहाँ बैठे हैं। आंखें खोलो, जाहिरी खोलो। अगर अंदर की मुंदी हुई है तो जाहिरी तो आंखें फाड़ के देखो कि ये क्या हो रहा है। राज्य महाराज के हुक्म के बिना कुछ भी यहाँ होने वाला नहीं। और वो हुक्म मेहर जोश इश्क इलम सब सागर तुम्हारे ऊपर लुटा रहे हैं। सुख समाधान आनंद की, इस वास्ते जो है स्वामी जी कहते हैं तुम हमेशा मुझे तुम्हारी तरफ से यही खुशी मिले, चिट्ठी मिले, संदेशा मिले कि मेरा सुंदर सा तो सब खुश आनंद मंगल